गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एलिप्स का पूरा थ्योरी देख लिए थे। एलिप्स क्या होता है, किसको कहते हैं, ये सब आपको बता दिए थे। फिर से रिकैप कर दे रहे हैं थोड़ा सा, फिर इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सब स्टैंडर्ड पहले हम लोग पढ़ लेंगे स्कूलिंग लेवल का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, फिर है जो कि बात करेंगे और अच्छा से। देखिए, ये सपोज कीजिए एलिप्स है, तो ये इसका सेंटर था जो कि 0 0 था। सी से इंडिकेट, ओ से इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी और यहाँ डी। ये आपको वर्टिसेस बोले थे जो कि क्या है -a,0 है, और यहाँ क्या है a,0। और ये है जो कि वर्टिसेस है, ये मेजर एक्सिस है, और ये आपका क्या है माइनर एक्सिस है। ये क्या था आपका माइनर एक्सिस था। ये आपका फोकी था, ये F1, और यहाँ क्या F2 था, जिसको आप लोग क्या बोलिएगा तो -c,0 बोलिए। या आप एक फार्मूला पढ़े थे इसेंट्रिसिटी का, पढ़े थे आप लोग कि c/, में क्या होता है a होता है, और यहाँ c क्या है, a क्या है, a बड़ा है c छोटा है। तो बोला गया था कि इसका वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, 1 से क्या रहता है छोटा रहता है। 0 से बड़ा और 1 से क्या रहता है छोटा रहता है, इसीलिए ये क्या है एलिप्स को फॉर्म करता है। और फिर यहाँ से आप c का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c इक्वल टू क्या हो सकता है ई ए हो सकता है। ई ए भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आपको हम फार्मूला हम लोग पढ़े थे, याद कीजिएगा, जो हम आपको प्रूफ भी किए थे। आपका फार्मूला याद होगा, याद कीजिए, जल्दी बताइए। तो क्या था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग प्रूफ किए थे। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो हम सिंपली याद करने का तरीका है यही ए बी सी। तो यहाँ पर सी का अगर वैल्यू रख दिया जाए, यहाँ सी का वैल्यू रख दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर कर लीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर। अब क्या कर लीजिए, इसको इधर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। और आपको ई बराबर याद करना है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये सब पढ़ चुके थे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था, फोकी क्या था, ये सब जान चुके हैं। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये अब जल्दी कर लीजिए, यहाँ तक में आप लोग बनाइए, फास्ट कीजिए। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले करते हैं बेसिक पर। देखिए क्या क्वेश्चन, एक्सरसाइज चल रहा है आपका। देखिए क्या कह रहा है, बहुत सा एक ही क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है। बोल सकते हैं 1 से लेकर 12 तक एक ही क्वेश्चन है, 1 से लेकर 12 तक एक ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको क्या कर देते हैं, एक क्वेश्चन बता देते हैं। कौन सा बताया जाए, हाँ 5 देख लीजिए। 1 to 12 एक ही है, कुछ हॉरिजेंटल है कुछ वर्टिकल है। ये हॉरिजेंटल है, फिर यही क्या हो सकता है वर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड द पहला लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस, ठीक है। फिर दूसरा निकालना है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिप्स का। ये स्टैंडर्ड याद होगा इक्वेशन, x स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
वाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हम लोग पढ़ चुके हैं, सब आपके सामने। तीसरा क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, तीसरा निकालना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, चौथा निकालना है आपको इसेंट्रिसिटी, पांचवा निकालना है आपको, छठा निकालना है आपको, क्या ये चौथा था, पांचवा निकालना है आपको लेंथ ऑफ ये हटा दे रहे हैं, ये आपको पढ़ा चुके आ चुका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स का इक्वेशन दे दिया है, एलिप्स का इक्वेशन दे दिया है 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 140। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम इजी वे में बाई फार्मूला, फिर ये सीख जाएंगे तब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, कोशिश कीजिएगा, ये तो याद रखिएगा c² इक्वल टू क्या, a² माइनस b²। चलिए बोलिएगा, सबसे पहले क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन, द गिवन इलिप्स का इक्वेशन है, ये तो बोल दिया है, द गिवन इक्वेशन ऑफ ellipse is 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 140, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड, हम लोगों को याद है कि यहाँ 1 होता है, तो इसको हम लोग डिवाइड में ला रहे हैं, तो 9x² प्लस 16y² बाई में 144 इक्वल टू 1, ये फ्रैक्चर दोनों को दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसको दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो x² बाई में ये 16 हो जाएगा, ये y² बाई में ये 9 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब बोला गया है क्या, अब कंपेयर कीजिए, अगर x के साथ बताया गया था थ्योरी में, याद कीजिए, a ऑलवेज ग्रेटर होता है, a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b, तो a मतलब अभी a किसके पास है, किसके पास ज़्यादा वैल्यू, x के पास है, अगर x के पास है तो हॉरिजेंटल है, y के पास है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, विच इज़ इन द फॉर्म x² बाई में a² y² बाई में b² इक्वल टू 1, वेयर a² कितना हो जाएगा आपको, a² 16 हो जाएगा और b² आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका में क्या हो जाएगा, तो a आपको हो जाएगा यहाँ से 4 बोल दीजिए, और b है जो कि +-4, और b आपका हो जाएगा +-3, तो हमेशा पॉजिटिव यहाँ से ले लेते हैं, a और b आ गया। अब चलिए, अब सवाल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो हम लोग सबसे पहले c भी निकाल लीजिए, तो c निकालने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है c² इक्वल टू क्या, a² माइनस b², तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a² माइनस b², तो c a का वैल्यू दिया हुआ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16, ये 16 है, ये हो जाएगा 9, 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो c भी आपका आ गया, तो c भी आ गया। अब पहला जवाब, नाउ जवाब देते जाइए, पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर, याद होगा मेजर को 2a बोले थे, लिखवाया गया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फार्मूला याद होगा आपको 2a, तो 2a, तो 2
ये आपका 4 है तो ये 2 है, यहाँ 4 कर लीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस याद होगा 2b सिखाएं, क्या बताएं 2b बताएं हैं, तो 2 अब b का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए मालूम बी मालूम हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस का मतलब इसका अगर फिगर बनाइएगा रफली तो यही आपका फिगर होगा। तो यहाँ ए होता है, यहाँ क्या होता है बी। अब जिस बताए थे आपको जिस पर फोकस होता है वही क्या होता है वर्टिसेस उसी पर रहता है। तो तीसरा क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक ही में मिला के लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पर है तो ये प्लस माइनस ए कॉमा जीरो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4,0 ये वर्टिसेज हो गया। फिर दूसरा हुआ, तीसरा में क्या चाहिए, ये पहला ही का है, पहला का ये ए कर दीजिएगा और ये पहला का क्या कर दीजिएगा बी कर दीजिएगा। फिर यहाँ आ जाइए तीसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। तो आपको याद होगा एक्स एक्सिस पर फोकी होता है तो इसका क्या प्लस माइनस सी कॉमा जीरो बोलिए या ए ही बोलिए, तो सी तो आप निकाल लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √7,0 क्यों, क्योंकि एक है जो कि लेफ्ट में है राइट में है जिसके वजह से। अब आ जाइए चौथा यहाँ कर देते हैं 4 मतलब इसेंट्रिसिटी चाहिए तो ई इक्वल टू फार्मूला दिया गया C बाई ए। तो C आपका कितना है, C आपका √7 है और A आप निकाल चुके हैं 4। 5 आपको बताया गया है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका फार्मूला दिया गया 2b² बाई में a, 2b² बाई में a। तो 2b आपको 3 दे दिया है तो 3 का स्क्वायर बाई में a मीन्स 4 तो ये हो जाएगा 2 तो 9/2 यूनिट, सब यूनिट होगा। यही कह रहा है, जल्दी कीजिए समझ के उतारिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए फिर से समझा देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इक्वेशन दिया हुआ था कैसे पता चला, अगर x के पास ज़्यादा है तो ओरिजेंटल, x के पास कम है तो वर्टिकल। फिर कंपेयर कर लीजिएगा अपने इक्वेशन से, ये भी निकाल लीजिए, सी का ये फार्मूला है और फिर क्वेश्चन चालू हो जाए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 एक जैसा है तब 12 रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा। क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। कह रहा है क्या 25x² प्लस 4y² इक्वल टू 100 दे दिया। सेम कहानी, कोई चेंजिंग नहीं। ओरिजेंटल है या वर्टिकल पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, सब हटा दे रहे हैं, टाइम लगेगा तो लगेगा। चलिए सब हटाया जा रहा है, ये थ्योरी है, थ्योरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, सब हटा रहे हैं। चलिए बताइएगा। पहले सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लीजिए। 25 ये भी हटा दीजिए, उसी समय लिखा जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज कितना, तो 25 बेसिक है, आपको बेसिक आएगा तभी है जो कि थोड़ा टफ की तरफ बढ़िएगा। ये दे दिया हमको, इलिप्स में बोला गया है यहाँ 1 होता है,
तो इसको क्या कर लीजिए, इधर ला दीजिए। तो ये क्या 25x² 4y² बाई में 100 इक्वल टू 1। फ्रैक्चर दोनों को दे दीजिए, जैसे ही दोनों को दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो x² बाई में 4, ये हो जाएगा y², ये कटेगा तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं x के पास कम है, तो कम है तो इसका मतलब आपको बता दिए x के पास ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल है, x के पास कम है तो वर्टिकल है। तो विच इज़ इन द फॉर्म x² बाई में b² कीजिएगा, क्योंकि a ऑलवेज बड़ा होता है, और y² बाई में a² इक्वल टू 1, वेयर a ऑलवेज ग्रेटर, वेयर b² इक्वल टू 4 कर लीजिएगा और a² इक्वल टू 25 कर लीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि b इक्वल टू हो गया 2, प्लस माइनस है ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे, और a आपको हो जाएगा क्या 5। a और b मिल गया, मेरा a और b मिल गया। आपको मालूम है a ऑलवेज ग्रेटर देन b, तो इस बार एलिप्स कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसा बनेगा। फोकस यहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये वर्टिसेस इस बार मेरा A B C D, ये मेरा सेंटर हो जाएगा 0 O। अभी सेंटर O वाला पर है, फिर शिफ्टिंग पढ़ेंगे कि सेंटर आगे चला गया है, तो फॉर इक्वेशन x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, y माइनस बीटा हो जाएगा। चलिए a भी आ गया, तो c निकाल लीजिए। c का आप सिंपल फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या, तो c² इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं आपको, a² माइनस b², तो c इक्वल टू रूट अंडर a², तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25, आइए -4 तो 21 हो जाएगा। तीनों ए मेन है। देखिए एलिप्स में दो चीज़ चाहिए, ए और बी मिल जाएगा तो एलिप्स बन जाएगा, और सी के लिए फोकी चाहिए। देखिए क्या क्या चाहिए, जवाब देते जाइए, कुछ नहीं है। पहला मेन आपको ए बी सी चाहिए बेसिक में। पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या था 2a था, इस बार x पर है y पर है, हमको तो लेंथ पूछ रहा है, तो 2 और a का वैल्यू कितना है 5, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 यूनिट लेंथ है तो यूनिट मेंशन कर दीजिएगा। इसी का a और इसी का ये b बता रहे हैं 1 और 2 करके। अब बताइए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b होता है, तो 2 अब b का वैल्यू दे दिया है 2, तो क्या हो जाएगा 4 यूनिट लिखते जाइएगा, ठीक है। यूनिट होगा क्योंकि लेंथ में बता रहे हैं, डिस्टेंस है यूनिट। अब आ जाइए दूसरा पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस अपना फार्मूला का कॉपी रखिए, आपके पास है। तो इस बार कोऑर्डिनेट किस पर है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है तो 0, प्लस माइनस a हो जाएगा, तो यहीं पर लिख लीजिए। तो 0 अब प्लस माइनस a कितना है 5, तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तीसरा क्या पूछ रहा है, फोकी पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो ये इस पर y ही एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस c, तो ये 0 प्लस माइनस 21। चौथा क्या पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है।
तो E इक्वल टू होता है C बाई ए होता है, C बाई ए, C आप निकाल चुके हैं 21, बाई में A आपका 5 है। फिर है जो कि आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 2b² बाई में A, तो 2 और B का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, और बाई में A 5 है तो 4 8 हो जाएगा, 8 बाई में 5 यूनिट, यही तो है। ठीक है, तो 1 to 12 ख़त्म। जल्दी कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल बताएं, एक वर्टिकल। अब आते हैं थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, फास्ट कीजिए। अब 13 14 एक जैसा है, 13 14 एक जैसा, जल्दी कीजिएगा। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल। 13 और 14 एक जैसा है, तो 13 बता रहे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse whose vertices are at 6, 0 and foci at ±4, 0। यही 14 में है, उल्टा जस्ट कर दिया गया है। तो बोलिए हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पर है और फोके भी एक्स एक्सिस पर है, तो कैसा बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो क्या लिखिएगा सॉल्यूशन, सिंस फोके या वर्टिसेस दोनों को ले सकते हैं, सिंस फोके lies on x axis, so it is कैसा horizontal ellipse। कैसा इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, तो बोलिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, तो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी क्या हो जाएगा, x² बाई में a² y² बाई में b² इक्वल टू 1। इसको 1 कर लीजिए, ऐसा ही इलिप्स बनेगा। देन आपका क्या वर्टिसेस दे दिया है, इट्स वर्टिसेस क्या होता है आपका, ±a, 0 होता है। तो ये दे दिया क्या, ±6, 0। यहाँ से आपका a मिल गया 6 एंड इट्स फोकी क्या है, ±c, 0 होता है। तो ये दे दिया आपका क्या, ±4, 0। तो यहाँ से आपका c मिल गया 4। तो c मालूम, a मालूम, c मालूम, a मालूम, तब आप क्या निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए। तो b निकाल लीजिए, तो आपका फार्मूला है c। आप जानते हैं c² इक्वल टू क्या, a² माइनस b²। तो हमको b चाहिए, इसको इधर ले जाइए। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस c²। तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका, b इक्वल टू हो जाएगा √a², 6 का स्क्वायर माइनस c मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 36 माइनस 16 यानी कि √20 आ जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में।
पुटिंग a इक्वल टू 6, b इक्वल टू √20 इन इक्वेशन 1, तो 1 में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यही एक्स स्क्वायर बाई में 36, वाई स्क्वायर बाई में 20 इक्वल टू 1, ये हो गया। और 14 में है जो कि वाई एक्सिस, सेम क्वेश्चन है, वाई एक्सिस पर है, यहाँ ये हो जाएगा। यहाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी आपसे बनेगा, 15 तो और इजी कर दिया है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द end of whose measure and minor axis are ±4, and 0, ±3 रेस्पेक्टिवली। ये तो और इजी है। कह रहा है क्या, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस जिस पर रहता है उसी पर इलिप्स बनता है। तो मेजर एक्सिस किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। सिंस मेजर axis lies on x axis, so it is horizontal ellipse। ठीक है, ये ellipse हो गया। बोलिए। then its measure एक्सिस बोलिए, या मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेज भी बोलते हैं। तो मेजर एक्सिस, चलिए क्या होता है हम लोग का, ±a, 0 होता है। तो ये दे दिया है ±4, 0, तो यहाँ से आपका a मिल गया। एंड इट्स माइनर को b कहते हैं, माइनर एक्सिस, तो ये हो जाएगा 0 ± b होता है, तो ये हो जाएगा 0, ±3, तो ये हो गया। ये हटा दीजिए। तो b आपको मिल गया। मेन तो a और b ही ना था। अब इसमें पुट कर दीजिए a और b का वैल्यू। पुटिंग बहुत इजी है, बेस्ड ऑन फार्मूला कह रहा है। इन इक्वेशन 1 रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई में 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, वाई स्क्वायर बाई में 3 है यहाँ, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 इक्वल टू 1 हो गया। कोई टफ है हो दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 16 तो जल्दी जल्दी कीजिए कि आप लोग बना सकें। 16 और 17, अच्छा 16 पहले देख लीजिए, सब इजी है, टाइम पास हो रहा है। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस of an ellipse is
20 यूनिट, कितना 20 यूनिट, एंड इट्स फोकी आर प्लस माइनस 5√3, 0. Find the equation of the ellipse. आप ही बोल दीजिए, इतना इजी दे दिया, कुछ करना ही नहीं यार। फोकस को देखो, फोकस एक्स एक्सिस पर है, हो गया हॉरिजॉन्टल। तो क्या लिखिएगा यहाँ, सिंस फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस सो इट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, हम क्या करें, इतना इजी दिया हुआ है तो पहले ही हम बोले हैं कि पहले इजी फिर उसके बाद टफ, देन बोला जाए मेजर एक्सिस दे दिया, लेंथ दे दिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का लेंथ दे दिया 20। अब अगला क्वेश्चन में हो सकता है माइनर दे दे, वर्टिसेस दे दे। अब मेजर एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्या, 2a बोलते हैं, 2a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 10, a मिल गया। एंड इट्स फोकी कितना होता है सर, एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस c, 0 होता है। ये दे दिया प्लस माइनस 5√3, 0, तो c का वैल्यू यहाँ से मिल गया 5√3। c मालूम, a मालूम, b निकाल लीजिए, c मालूम, b मालूम, तो क्या है c² इक्वल टू फार्मूला है a² माइनस b², तो c इक्वल टू √a² माइनस b²। तो बोलिए वैल्यू रख दीजिए, तो a² कितना, a कितना 10, तो 10 का स्क्वायर और 5√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये जी 100, और ये 25, 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 का मतलब 5 हो जाएगा। हमको सॉरी हमको क्या चाहिए, सॉरी सी तो दिया हुआ है ना, सी दिया हुआ है, हमको बी चाहिए, सॉरी इसको यहाँ, तो b इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं a² माइनस c²। वैल्यू सही लाए थे, खाली रख दिए थे। तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका 25, तो 25 इक्वल 5 हो गया। पुटिंग a इक्वल टू 10, एंड b इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। तो पुट कर दिए तो क्या, x² बाई में a², तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये y², 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यही हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जल्दी कीजिए, हो दीजिए, आप लोग भी जल्दी फास्ट करो। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन एक जैसा है देखते हैं। अब देखिए 17, 18, 19 एक जैसा, 17, 18, 19, 17, 18, 19 एक जैसा है, 17, 18, 19, 17, 18, 19 एक जैसा है। तो देखिएगा, दो गो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल ही पर कंसंट्रेट कीजिए। 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse whose foci are ±2, 0 and
इस बार इसेंट्रिसिटी दे दिया, इसेंट्रिसिटी इज 1/2। कुछ नहीं है यार, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। देखो फोकी एक्स एक्सिस सिंस फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस सो इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इलिप्स तक पहुंच गए हैं, यहाँ आ जाओ, फोकी तक पहुंच गए ना, तो देन फोकी दे दिया हुआ है। इट्स फोकी क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है, तो प्लस माइनस 2,0, तो सी आपका आ गया 2। इसेंट्रिसिटी दे दिया है, तो 1/2 आइसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, C/A, C/A। तो यहाँ C दे दिया है, तो C का वैल्यू रख देते हैं 2, तो 2/A इक्वल टू 1/2। क्रॉस किए, A आ गया, A मालूम, C मालूम, B निकाल लो यहाँ से, B का ये फार्मूला हो जाएगा, रख लो वैल्यू, क्या जी, A तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 16 में से 4 गया 12 हो गया। A का और B का वैल्यू पुट कर दो, तो A के जगह पर 4 और B के जगह पर √12। ये क्या हो जाएगा, A तो 4 का स्क्वायर 16 और ये √12 का स्क्वायर 12। आंसर 3 क्वेश्चन एक साथ हो गया। फास्ट कीजिए, जितना फास्ट कर सकते हैं कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। ज़्यादा नहीं है, 20 कह रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse with center at the origin major axis on the x-axis and passing through the points 4,3 and -1,4। कह रहा है कि एक इलिप्स है जो किससे, मेजर एक्सिस किस पर है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर। आप लोग जानते ही हैं सॉल्यूशन, सिंस मेजर एक्सिस lies on major axis on x-axis so it is horizontal ellipse, तो लेट हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपको आता है, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse v x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर y स्क्वायर बाई में b स्क्वायर इक्वल टू 1 कर लीजिए। देन ये कह रहा है, इलिप्स कह रहा है कि हम 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है A जो कि 4,3 और दूसरा है B, कहीं पर होगा
जो कि क्या -1 कॉमन, तो ये एक्स वाई एलिप्स पर जो भी पॉइंट होता है एक्स वाई होता है। तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन 1 passes through the point पहला 4 3 एंड -1 4। चलिए पास करवाइए। तो ये x है, ये y है, तो यहाँ रखेंगे तो ये 16 बाई में a स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ 9 बाई में b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 2 हो जाएगा। ये रखिएगा तो 1 बाई में a स्क्वायर यहाँ 16 बाई में b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा 2। अब किसको इक्वेट किया जाए, इसी को कर लेते हैं, इसी को। इसमें है ना, इसमें 4 कितना से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको। तो पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2 किए ना, तो हाँ ये हो जाएगा 16 बाई में a स्क्वायर प्लस इसको 16 से करिएगा तो 256 बाई में b स्क्वायर इक्वल टू 16। अब क्या 2 को इसको इससे क्या कर दीजिए, ये 2 है, ये 3 है, 3 में की है। अब इसको घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 2 - 3 कर लेते हैं। तो ये 2 - 3, तो 2 - 3 कीजिएगा तो ये तो चला जाएगा, घटाते हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये भूल जाइए अब ये, तो ये गायब हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस, तो 9 बाई में b स्क्वायर माइनस 256 बाई में b स्क्वायर इक्वल टू 1 -16। तो ये आपका एलसीएम लीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 - 256 इक्वल टू -15। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, घटा दीजिए 16, ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 15 इक्वल टू b स्क्वायर। ये गया, कटेगा नहीं कटेगा, तो b स्क्वायर का ही वैल्यू रख लीजिए, डायरेक्ट b स्क्वायर का पुट कर दीजिएगा। तो b स्क्वायर के जगह पर 247 बाई में 15, तो ये b स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर का वैल्यू किस में रख दीजिए, b स्क्वायर का वैल्यू है जो कि इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो पुटिंग b स्क्वायर इक्वल टू 247 बाई में 50 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, तो 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 बाई में a स्क्वायर 9 बाई में 247 बाई में 15, तो 15 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1। तो ये b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, तो ये 1 माइनस, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 135 तो b स्क्वायर हो जाएगा 135, ये हो जाएगा आपका कितना 211 बाई में 247, ये b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर। तो ये कीजिएगा तो 16 7 बार में कट जाएगा, तो दोनों तरफ पलटी मार देंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 247 बाई में 7, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू कर दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में पुट की है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर की जगह पर 247 बाई में 7 वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 247 बाई में 15 इक्वल टू 1। पलटी मार दीजिए तो 7x स्क्वायर बाई में 247 15 वाई स्क्वायर बाई में 247 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके इसको इधर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर इक्वल टू 247। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स। चलिए देखते हैं, आया है आंसर, बोलो जी। चलिए सही है, फास्ट कीजिएगा, थोड़ा टाइम टेकन था, यहाँ पर कैलकुलेशन था इसी के वजह से, तो फास्ट कीजिए। अब सब इजी है, जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक जैसा है, 21 और 22 एक जैसा है, 21 और 22 एक जैसा, फास्ट कीजिएगा। 21 फास्ट कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। कह रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse with e इक्वल टू दे दिया है 3/4। फोकी कह रहा है कि ऑन y एक्सिस सेंटर 0 0 सेंटर एट द origin and passing through the point 6,4 है। चलो कैसा एलिप्स बनेगा पहले जल्दी से बता दो। फोकी कहाँ लाइज कर रहा है, फोकी लाइज ऑन y एक्सिस सिंस इट इज कैसा वर्टिकल एलिप्स। ये हो गया आपका वर्टिकल एलिप्स बी स्क्वायर ए। ठीक है, ये कितना पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट दे दिया है, ये इस बार एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। कितना पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट से, तो वो पॉइंट दे दिया है, पॉइंट दे दिया है। सब हटा दे रहे हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट दे दिया है, तो पॉइंट दे दिया है, तो यहाँ से क्या 6,4 पास करवाइए, तो ये क्या x के जगह 36 बाई में बी स्क्वायर y 16 बाई में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं। और क्या दे दिया है, इसेंट्रिसिटी दे दिया है, इसेंट्रिसिटी दे दिया है। क्या कर लीजिएगा, इसेंट्रिसिटी दे दिया है, तो E इक्वल टू 3/4। अब इसको क्या लिखिएगा, E। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े हैं अभी, क्या E दे दिया है, तो E तो यहाँ से कहीं से दूर तक नहीं दिख रहा है, तो E को ही हम लोग AE भी क्या लिखते हैं, C को लिखते थे, AE लिखते थे, C को क्या लिखते थे, A। तो आपको अभी एक फार्मूला हम बताए थे E के टर्म में बताए थे, ये फार्मूला याद है, अभी लिखवाए थे कि E इक्वल टू क्या होता था, √1 माइनस क्या होता था जी, जल्दी बोलो, 1 माइनस, अभी लिखे थे याद है, 1 माइनस
बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर होता था, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर होता है, याद है? जल्दी बोलिए। अब इसको क्या, ये रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ई बराबर होता था ना, सी बराबर होता था। अभी एक फार्मूला लिखे थे ना, जल्दी देखिए, बताइए तो क्या था? यही था, देख के बोलिए क्या था, बोलो जी। सर उल्टा लिख, उल्टा, यानी कि ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा, रूट है तो इधर आया तो स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया, तो ये हो जाएगा 9 बाई में 16 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, इसको इधर तो ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 बाई में 16, तो ये हो जाएगा 7 बाई में 16 ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। ए का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, चाहे बी के जगह पर भी पुट कर सकते हैं, ए के जगह पर भी, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, पुटिंग, चाहे इसको 2 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, पुटिंग, चाहे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, बोलिए। तो 16 बाई में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 बाई में ए का वैल्यू तो 7 बाई में 7 बी स्क्वायर बाई में, तो ये ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 7 बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 से कर दीजिएगा तो 2 21 25 प्लस 256 इक्वल टू 1, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐड कर दीजिएगा तो क्या 8 हो जाएगा, ये 10 0 1, ये 5 हो जाएगा बाई में 7 बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ, पुटिंग बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बाई में 7 इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपको क्या 7 बाई में 16 इंटू 7, ये गया 48, 48 नहीं घटेगा, 2 से तो कटेगा, चाहे रहने दीजिए, इजी हो जाएगा हम लोग। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी यहाँ तक आइए, देखते हैं क्या हाल है। अब ये दोनों का वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं दोनों का वैल्यू। यहाँ कहीं गलती हो रहा है क्या, कहीं गलती हो रहा है जी, देखो कहीं गलती हो रहा है क्या। इधर जी सब कह रहा है सर गलती है, यहाँ उल्टा कर दिए हैं आप, देखो यार तू लोग हैं ना, यहाँ उल्टा कर दिए जी, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर कर दिए, यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिए, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, सब सही है, खाली उल्टा हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। तो यहाँ जो लिखे हैं ना, यहाँ तो ये हो जाएगा आपका क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गलती हो गई है,
क्योंकि b का वैल्यू पुट करेंगे। चलो थोड़ा सा गलती हो गई, देख रहे नहीं करते हो तो क्या करें, b के जगह पर रख जाए तो 36 बाई में b के जगह पर तो 7a², ये ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 16 बाई में a² इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या 7a², तो ये जी इंटू कर लो, तो इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 96, तो 9 9 9 9 और ये 48 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 7 से इंटू हो जाएगा तो 112 हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 1। तो ये आप ऐड कीजिएगा तो 8 8 8 ये 6 बाई में 7 इक्वल टू a²। a² का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग a² इक्वल टू 6 8 8 बाई में 7 इन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दे रहे, उल्टा हो गया था। तो b² इक्वल टू क्या, ये कट जाएगा 7 से 7 कट जाएगा जी, तो ये कितना बाई में 16 कर लो। अब a² b² का वैल्यू 7 से 7 से काट रहे हैं, इसको काटेंगे तो फिर तो a² करना ही पड़ेगा। पुटिंग अब क्या यूजिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² एंड b² इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए सर, 1 में रख दीजिएगा तो क्या x² बाई में b², तो b² का वैल्यू कितना है 188 बाई में 16 और y² बाई में a², तो a² का क्या आया है 188 बाई में 7 इक्वल टू 1, पलटी मारा तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 7y², ये इधर चला जाएगा तो 168। देखिए यही है, देखिए आया है जी। चलिए सही है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, 2 क्वेश्चन और है, फास्ट कीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगा। 22 भी यही है, फोकी दे दिया था, इस पर एकदम सेम क्वेश्चन है। 23 तो बहुत इजी दे दिया है, देखिए 23 क्या कह रहा है। 22 आपका यही है जी, ट्राई कीजिएगा। 21 22 सेम था। 23 आपका बहुत इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट बात करें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे दिया है गिवन में, क्वेश्चन नहीं लिख दे रहे हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दिया है 10, कितना 10, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे दिया है आपको 8 क्या दे दिया है 8, तो माइनर एक्सिस का होता है 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू हो गया 4। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए याद रखिएगा, जब कोई एक्सिस नहीं बता रहा है, ना किस पर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जब कुछ नहीं पता है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म माने हॉरिजॉन्टल को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हेंस इक्वेशन ऑफ द ellipse is स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलवेज। तो x² बाई में a² मैंने 5 का स्क्वायर, y² बाई में b² 4 का स्क्वायर। याद रखिएगा, जब कोई एक्सिस नहीं, ना हॉरिजॉन्टल पता है ना वर्टिकल पता है, तो आपको स्टैंडर्ड लिखना है। हो गया,
एक्स स्क्वायर बाई में 25, वाई स्क्वायर बाई में 16 इक्वल टू 1। चलिए खत्म, जल्दी कीजिए। यही दिया है, कैल्शियम ले लिया, यही दिया है, कैल्शियम ले लिया, यही दे दिया। अब अगला क्वेश्चन फास्ट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ लिख देना, ज़्यादा नहीं है, अब दो क्वेश्चन और है, 24 और 25 26 एक जैसा, जो बोलिएगा बता देंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड, ये भी से बता दें, इधर डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, ये में भी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन तो लिख ही दे रहे हैं। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी दे दिया है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे दिया है। लेंथ ऑफ एल आर दे दिया है, लेटेस्ट रेक्टम कितना दे दिया है जी, तो 5 दे दिया, 5। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला याद होगा आपको, 2b² बाई में a इक्वल टू 5। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा समझने का, हमको तो चाहिए a और b चाहिए, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी भी दे दिया है 2/3। तो एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, समझिएगा, एक फार्मूला पढ़े हैं, c² इक्वल टू a² माइनस b²। तो b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल टू लिख सकते हैं a² माइनस c²। और c को हम लोग याद होगा आप लोगों को, c को हम लोग इसेंट्रिसिटी को हम लोग लिखते हैं यहाँ c/a लिखते हैं। तो यहाँ इसको लाइएगा तो a ही हो जाएगा इसेंट्रिसिटी, यानी कि सेंटर को ये लिखते हैं। तो यहाँ बोलिए तो a², और यहाँ c के जगह पर क्या लिखिएगा, a² माइनस e², a² तो a² कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस e²। तो b² बराबर इतना लिखा जा सकता है ना। तो ये कंसेप्ट को यहाँ फॉलो कर दे रहे हैं। तो 2 यहाँ क्या, a² और 1 माइनस e² बाई में a इक्वल टू 5। तो a से a गया, तो ये हो जाएगा 2a। इसेंट्रिसिटी दे दिया है, इसेंट्रिसिटी यहीं पर लिख देते हैं, इसेंट्रिसिटी दे दिया था क्या, 2/3। तो 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9 इक्वल टू 5। तो ये जी 2a 9 माइनस 4 तो 5 बाई में 9 इक्वल टू 5। तो 5 से 5 गया, तो a आ जाएगा आपका क्या, 9/2 a आ गया। अब a आ गया तो b चाहिए, अब क्या चाहिए, b चाहिए। तो b कैसे निकलेगा, a आ गया ना, तो a आ गया, b चाहिए। तो b के लिए फिर से ये फार्मूला लगा देते हैं, फिर से ये फार्मूला, a मालूम है तो यहाँ, तो b इक्वल टू क्या, a² और 1 माइनस ये था ना, 1 माइनस e², 1 माइनस e²। तो बोलिए, तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 81 हो जाएगा। तो 81 बाई में 4 और 1 माइनस इसेंट्रिसिटी। अच्छा है, और इजी भी कर सकते हैं, इतना नहीं घुमा के, c निकाल लेते हैं, चाहे डायरेक्ट b आ जाएगा। चलिए e का वैल्यू 4/9, तो ये कर लीजिएगा, तो 81 बाई में 4, ये जी 9, तो 5 बाई में, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 9, तो ये हो जाएगा 45 बाई में 4। तो b² हो गया, यहाँ b² हो गया। यहाँ से आप चाहें तो a² भी कर सकते हैं, तो a² हो जाएगा 81 बाई में 4। तो a² मालूम, b² मालूम, हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और किस पर है, कुछ पता, कुछ नहीं पता है सर, तो स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, जब नहीं दिया रहे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, कुछ नहीं, फोकस नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिखिएगा। तो हेंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स
इज क्या, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो जी, एक्स स्क्वायर बाई में 81 बाई में 4 वाई स्क्वायर बाई में 45 बाई में 4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा क्या, तो 4 एक्स स्क्वायर बाई में 81 4 वाई स्क्वायर बाई में 8। देखिए यही है, देखिए आंसर कैल्शियम लेके और इजी किया है, सेम दे दिया, ख़त्म। अब देखिए 24 और 25 और 26 एक है, 25 और 26 एक है, ध्यान दीजिएगा 25 और 26 इधर बता दे रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी, तो ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। आइए हम लोग फार्मूला जानते थे, रखे तो आ गया आपको। मैं ये 25 सुनिएगा, 25 25 और 26 एक जैसा है, तो 25 बता रहे हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी निकालना है। हुज लेटेस्ट रेक्टम इज, गिवन में दे दिया है, गिवन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एलर लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 1/2 of its major axis, 1/2 of its major axis। मेजर एक्सिस, सॉरी ये में माइनर दे दिया है, उसके बाद वाला में मेजर दे दिया, तो मेजर 2a होता है सर। मेजर क्या होता है, 2a होता है, 2a, सॉरी माइनर बोल रहे हैं ना, तो माइनर होता है 2b होता है। ये गया 1/2, क्लियर, बोलिए अब आ तो गए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई में a इक्वल टू b, तो एक b से एक b काट दिए, तो 2b इक्वल टू a, 2b इक्वल टू a। एसेंट्रिसिटी चाहिए, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपके पास है वहाँ, e बराबर निकाले थे, अभी निकाले थे सर। तो e बराबर क्या था, √1 माइनस क्या था जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना था, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा दोगे फिर से। सॉरी यहाँ से आए थे तो बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर था, यहीं से आ गए हैं, यहीं से देख लीजिए आप लोग, सामने ही है। ये डिवाइड इंटू में इधर आया तो डिवाइड में हो गया, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया। चलो अब किसका वैल्यू रख दोगे, तो 1 माइनस बी स्क्वायर रहने दो, एक के जगह पर क्या रखोगे, 2b स्क्वायर, 2b का क्या होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई में 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर गया, एलसीएम लेंगे तो 4 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या बचा, गया तो 1, तो 4 यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, चाहे यहाँ लिख लेते हैं, बोलिए। तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 माइनस 3/4 बाहर निकलेगा, तो √3/2। यही था एसेंट्रिसिटी निकाल। अगला क्वेश्चन 26 में है ना, माइनर ना करके मेजर कर दिया, फॉर्मूला यही होगा। आया है आंसर जी, क्लियर। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, बेसिक नॉलेज यही था। उसके बाद हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे इलिप्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए रहने दीजिए आज के।